Hello, student. We will discuss here the chapter how, when, and where from history. First topic is literary source of history. Literary source are of two kinds. नेटिव लिटरेचर हमारे जो लिटरेरी सोर्स का मतलब है लिखित या जो कोई भी लिखित बुक वगैरह कोई भी हमारी सोर्स है हिस्ट्री की, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये दो तरह की होती है, नेटिव लिटरेचर और फॉरेन लिटरेचर। नेटिव लिटरेचर का मतलब है जो किसी देश के निवासियों ने लिखा है। मान लो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के लोगों ने जो लिटरेचर लिखा है, कोई कहानी कोई बुक वगैरह लिखी है किसी इतिहास के बारे में, वो बुक्स हम नेटिव लिटरेचर कहेंगे उसको। और फॉरेन लिटरेचर कहेंगे जो विजिटर्स, जो बाहर से आने वाले स्कॉलर्स या एक्सप्लोरर्स जो थे, वो यहाँ पर आए और उन्होंने भारत के बारे में जो लिखा, वो फॉरेन लिटरेचर कहलाता है। नेटिव लिटरेचर सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इसमें जो बहुत सारे जो हमारे बड़े बड़े राइटर्स हुए हैं, अश्वघोष की बुद्ध चरित्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र और त्रिपिटक जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड एक बुक है। ये सारे जो पुरानी बुक्स हैं, इनके थ्रू हमें उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। फॉरेन लिटरेरी सोर्स में जो हमारे मैगस्थनीज थे, जो विदेशी थे, उनकी इंडिका, फायान की, फूको की और बारबोसा और निकोलो कोंटी, ये सारे जो राइटर्स थे, उन्होंने कुछ बुक्स लिखी जिनमें भारत के बारे में जिक्र किया है। तो इनसे भी हमें भारत के बारे में बहुत सारी बातों का पता चलता है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो किसी भी तरह के हार्ड सरफेस पर लिखा हुआ जो मटेरियल होता है, वो इंस्क्रिप्शन कहलाता है। और इनमें वहाँ के कल्चर और भाषा, समाज, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन सबके बारे में पता चलता है, क्योंकि ज़्यादातर राजाओं के द्वारा ये इंस्क्रिप्शंस लिखवाए जाते थे। इनमें से मौर्यन एम्परर जो थे, मौर्य सम्राट जो थे अशोका, उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए। उनके इंस्क्रिप्शंस जो थे वो ब्राह्मी और प्राकृत लैंग्वेज में लिखवाए गए थे, जो कि आम लोगों के लिए अपने युद्ध से जीतने के बाद या कोई आम जो भी उपदेश या आदेश जो देते थे, वो सारे उन्होंने इन इंस्क्रिप्शंस में लिखवाए थे। तो उससे हमें उस समाज के बारे में पता चलता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स एज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स, सिक्के जो होते हैं वो भी हमारे बहुत बड़ा सोर्स है आर्कियोलॉजिकल, जिससे हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है, क्योंकि इन सिक्कों पर उस समय के यूज़ किए जाने वाले मेटल का पता चलता है। उस पर लिखे हुए जो कुछ भी पिक्चर वगैरह या कोई ऐसा रिटन फॉर्म में जो कुछ लिखा होता था, राजाओं के नाम या कुछ इस तरह का, उनसे भी हमें उस समय के जो सोसाइटी है उसके बारे में पता चलता है। मोन्यूमेंट्स एंड रूइंस एज एन आर्कियोलॉजिकल सोर्स, स्तूप, बासाडीज और temples, palaces, forts and ruins are the kinds of monuments which exist today। उस समय के राजाओं के द्वारा बनवाए गए मंदिर या कोई और जो बिल्डिंग्स थी, महल थे, किले थे, ये सारे भी हमारे लिए जानकारी का एक मेन सोर्स हैं। ये मोन्यूमेंट्स हमें बताते हैं कि उस समय की टेक्नोलॉजी कैसी थी, सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा था, राजा किस तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाता होगा, क्योंकि उनकी दीवारों पर कुछ पिक्चर्स वगैरह भी मिलती हैं। इस तरह से हमें सोसाइटी के बारे में पता चलता है। इंट्रोडक्शन टू मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वो एक काफ़ी पुराना ऐसा साइट है, ऐसी जगह है जहाँ से हमें प्राचीन समय के बारे में काफ़ी पता चलता है। इट इज़ लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास। बोलन जो पास है, उसके पास का जो एरिया है उसमें ये पाया जाता है, ईरान के आसपास में। रिमेन्स ऑफ हाउसेज, वहाँ पर पाए गए जो टूटे फूटे घर या पॉटरीज, मिट्टी के बर्तन, एनिमल की बोन्स जो है, हड्डियाँ वगैरह, या बरियल साइट्स जो मिली, उनसे हमें वहाँ उस समय की समाज की काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती हैं। मेहरगढ़ वॉज द प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर वुमेन एंड मैन लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट। ये मेहरगढ़ वो स्थान था जहाँ पर वहाँ के लोगों ने जौ, बार्ले मीन्स जौ, और वीट, गेहूँ उगाना सीख लिया था। उन्होंने भेड़ और बकरियों का पालन पोषण भी सीख लिया था। बरियल साइट्स है मेहरगढ़ में बरियल साइट्स मिली है। बरियल साइट मतलब जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता था। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ में बहुत सारी ऐसी साइट्स मिली जहाँ वो लोग अपने जो मृतक थे, मरने वाले लोगों को दफनाते थे। रिमेन्स ऑफ बरियल साइट इंडिकेट द पीपल प्रैक्टिस द लास्ट राइट्स of a
डेड पर्सन। यहाँ पर जो बरियल साइट्स मिली हैं वहाँ पर उनकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो मरने वाला व्यक्ति था उसके साथ उसकी ज़रूरत की चीज़ें रखी जाती थी, जैसे कि बर्तन है या उसकी कुछ ज्वेलरी टाइप में, या कुछ जो पशु मार कर भी रख दिए जाते थे कि उसको एक लंबी यात्रा पर जाना है और उसके लिए भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस जो स्केलेटन, ह्यूमन का जो स्केलेटन पाया गया उसके साथ एक बकरी का और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो सामान उसके साथ मिला, तो उससे पता चलता है कि उस समय के लोग उस मृतक की यात्रा समझकर उसके साथ पूरा सामान उसका रखते थे। दिस शोज दैट पीपल बिलीव्ड इन द लाइफ आफ्टर डेथ। उसका मानना था कि इस मृत्यु के बाद भी एक जीवन है और उसके लिए उसे इस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ऑफ मेहरगढ़ में और भी बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं, जैसे कि कई प्रकार के पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं, और दिस इंक्लूड्स बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल। इनमें कुछ जंगली जानवर भी थे, और डियर और पिग, इन सब की हड्डियां भी पाई गई हैं। इन सेवरल लेवल्स फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप्स एंड गॉट्स, और भेड़ बकरियों के हड्डियां भी यहाँ पर पाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बताती हैं कि इन पशुओं को वो लोग पालते थे या फिर अपने भोजन के लिए यूज़ करते थे। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड्स रिमेन ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हाउसेज। इसके अलावा जो चीज़ें पाई गई वहाँ पर वो घरों की शेप थी, वो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में बनाए जाते थे। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। ये यहाँ पर पाए गए जो घर हैं उनमें लगभग 4 या 4 से ज़्यादा कमरे होते थे जिनमें स्टोरेज के लिए भी यूज़ किया जाता था। Sufficient for today. We will meet him next time. बीच में बोलना मत कर।